गुरु नानक वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की भाई बाले वाली साखी हिमालय की। अब गुरुजी मर्दाना और बाले के सहित हिमालय पर्वत पर गए। तब मर्दाना ने पूछा, हे गुरुदेव, यह कौन सा स्थान है तथा यह क्या चमक रहा है? गुरुजी ने कहा, यह हिमालय पर्वत है और यह खूनी बर्फ चमक रही है। जो कोई इस पर पाँव धरता है तो वह इस बर्फ के प्रभाव से गल जाता है। इससे आगे हमें पर्वत है। अब गुरुजी हमें साथ लेकर सिरदार गिरी पर गए। हमने कहा, महाराज, इस पहाड़ का नाम सिरदार कैसा पड़ा? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, इस पर्वत पर कोई भी चल कर नहीं जा सकता। जो पवन पर सवारी कर सकता हो वही यहाँ आ सकता है। कबीर तथा रविदास जी जैसे कोई महान भक्त ही यहाँ पर आ सकते हैं। तब मर्दाना ने कहा, हमने सुना है कि 5 पांडव बर्फ में गले थे। गुरुजी ने कहा, पांडव यहाँ तक नहीं पहुँचे, वे तो पीछे ही किसी बर्फ में गले थे। एक यूरिस्तर बचा था, वह भी स्वर्ग को प्रस्थान कर गया था। यहाँ तक तो वह भी नहीं आ सका। अभी यह बातें हो रही थी कि वहाँ गुरु गोरखनाथ आ गए। उन्होंने आते ही कहा, श्री गुरु गोरखनाथ का कथन, कवन रूप कवन जात तुम्हारी, कहो कहाँ ले चले अगारी। ना आगे धरती रहोगा कहाँ, शीतल जल हिम बर के तहा। आगे दिन न रात पीछे फिर भागो, निकल जाओ कहा दुख जागो। झिलमिल झकले है झलकारा, यहाँ सोई टहर जो पूर्ण सारा। सुन नानक गोरखनाथ तुम कहे, फिर जाहे पीछे कहाँ दुख लहे। गुरु नानक देव जी का उत्तर, रूप हमारा अचरज कहिए, अचरज हमारी जाति। अचरज नगर ते चले आगारी, जहाँ दिन नहीं अर राती। पीछे आगे दुस्त हमारी, धरन आकाश पसारा। दया हमारी सीत हिमचल, 300 संग हमारा। कहे नानक सुन गोरख जोगी, ते पूरा गुरु नहीं पाया। जुगत न जाति अवध वधाई, बिरथा जन्म गवाया। यह सुनकर गोरखनाथ चला गया। फिर एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ सूर्य कहीं नजर नहीं आता था। मर्दाना ने कहा, हे महाराज, यह तो सूर्य भी नजर नहीं आता। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, हम लोग सूर्यलोक से बहुत ऊपर गए हैं। अतः यह सूर्य की पहुँच ही नहीं, क्योंकि हम लोग सूर्यलोक से 2000 योजन ऊपर है तथा हम जिस धरती पर रहते हैं वहाँ से सूर्य 25 सहस्र कोस अंतर पर है और हम 27 सहस्र योजन पर आ गए हैं। फिर मर्दाना ने कहा, मेरा मन में अनेकों प्रश्न है, परंतु पूछने से कुछ लज्जा होती है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि अपनी सब शंकाएं अवश्य पूछे तथा गुरु का धर्म है कि उनका उत्तर देकर शिष्य को संपत्र करे, नहीं तो वह गुरु नहीं अपितु एक ठग है। ऐसे गुरु का त्याग कर देना उचित है तथा गुरु के बगैर उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। कहा है, गुरु कीजिए जान तथा पानी पीजिए। गुरु संसार सागर पार करने की शक्ति रखता है। गुरु को भी चाहिए कि पहले शिष्य की परीक्षा ले,
फिर उसे अपना शिष्य बनाए। हे मर्दाना, जो पूछना हो पूछो। मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर हंसने लगा। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुमको किसका भय है? मर्दाना ने कहा, गुरुजी, भाई बाला बुरा मानता है। गुरुजी ने कहा, हे बाला, तुम क्यों बुरा मानते हो? मैंने कहा, महाराज, मैंने कब बुरा माना है? हे गुरुजी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। वह यह है कि आप और हम दोनों अर्थात बाला और मर्दाना, यह हम तीनों ही परम प्यारे हैं, परंतु यह जो मर्दाना है यह मुसलमान कैसे हो गया? गुरुजी ने कहा, हे बाला, यह मर्दाना भी तुम्हारी भांति हमारा पुराना प्रेमी है। त्रेता युग में यह मर्दाना हिंदू मिरासी था तथा राजा जनक का दरबारी गौरव था। एक दिन मर्दाना राजा जनक के दरबार में सुरापान करके उपस्थित हुआ था। राजा जनक गया कि इसने मच्छपान कर रखा है। तब राजा जनक ने कहा, हे गायक, तुम तो कोई मलेच्छ हो। बस इसीलिए इस कलयुग में यह मर्दाना मुसलमान के घर में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि राजा जनक एक महापुरुष थे। यह महापुरुष के शब्द सदैव सत्य होते हैं। यह सुनकर बाले ने गुरु चरणों पर नमस्कार किया। फिर गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम भी कुछ पूछ सकते हो। तब मर्दाना बोला, हे महाराज, यह जो चंद्रमा है वह नजर क्यों नहीं आता? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, जितना धरती से सूर्य ऊंचा है उतना ही सूर्य से चंद्र ऊंचा है। मर्दाना ने कहा, हे महाराज, तारे कितने दूर है? गुरुजी ने कहा, मर्दाना, तारों की कोई निश्चित मर्यादा नहीं है, कोई नीचे कोई ऊपर है। फिर मर्दाना ने कहा कि धरती तार कहाँ पर है? गुरुजी ने कहा कि ध्रुव सबसे ऊंचा है। मर्दाना ने कहा कि मैं उसको देखना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, उतावला न हो, हम तुम्हें सबके दर्शन करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। संगत जी, आपके चरणों में विनती, नाम जपो, प्रेम से नाम जपो। सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबंग गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हुसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबंग गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हुसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबंग गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।